आज बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है। अदालत में इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है वो है, बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब को मौका मिल रहा है कि उनकी जो वकला की टीम है वो बात कर सके जाके अदालत में, हाई कोर्ट में, कि उनका केस लगाया जाए अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला। देखें, ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त सज़ा हुई है। इसी केस में इस वक्त वो जेल में बंद है। अगर ये वाले केस में उनकी बेल हो जाती है या सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे फौरी तौर पे। उनके वकला ये दावा करते हैं इमरान खान साहब के केस में कोई जान नहीं है, हमें मौका मिलेगा अदालत में, हम केस उड़ा के रख देंगे। अब हुआ ये है कि 26 जून के बाद से लेकर अब तक इसके बाद समाअत ही नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जल्द समाअत के लिए ये केस मुकर्रर किया जाए, एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की हुई थी अदालत में। यानी केस अभी नहीं चलना, अभी ये बात चलनी है कि क्या ये केस जल्दी सुना जाए या ना सुना जाए। अब इमरान खान साहब की पार्टी ने या उनके वकला ने ये दरख्वास्त दी हुई है, अब 3 महीने के बाद ये दरख्वास्त सुनी जा रही है कि ये केस जल्दी सुनना या नहीं सुनना। इस मामले के ऊपर आज अदालत फैसला करेगी या समाअत करेगी इस मामले के ऊपर कि जल्दी समाअत करनी है या नहीं करनी। अब उसके बाद फिर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के वकला ये दावा करते हैं इमरान खान के कि जब भी इसकी समाअत होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को छोड़ना चाहेगी, ऐसे बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। उसका जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है नवंबर में, वो नहीं कोई रिस्क लेना चाहेगी। इमरान खान जैसा लीडर बाहर आ जाए जिसकी अवाम में इतनी मकबूलियत और इतनी ताकत है कि वो जिस तरफ चलाएगा अवाम उस तरफ चल पड़ेगी। उसने जेल से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त दी और वो इलेक्शन जीत गया वन साइडेड। वो बाहर होगा तो क्या करेगा, ये उसका खौफ तो है इन्हें। तो अब वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को पहले तोशाखाना 2 में सजा दिलवाएं, फिर बाद में ये वाला केस जो है वो वहां पे चले और लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहुंचे अदालत में, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और आकर इसके अंदर शिरकत करें। तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया अपनी बहन के जरिए से, अलीमा खानम के जरिए से, जब अदालत में केस चल रहा था तो वहां इमरान खान साहब ने कहा कि 1971 में जब सकूत ढाका का अफसोसनाक सानिया पेश आया तब भी एक डिक्टेटर याया खान मुल्क पर मार्शल लॉ लगा के करता धरता बना हुआ था। सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद हमीदुर रहमान कमीशन बना जिसने बताया कि याया खान ने अपने ज़ाती मफाद और अपने नाजायज़ इक़्तिदार को 10 साल तक तूल देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद बनाई गई। इन तहकीकात के दौरान सैकड़ों लोगों के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए और 4 साल इस साने की वजूहात पर तहकीकात की गई। हमीदुर रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। सबसे गलत फैसला शेख मुजीबुर रहमान की मकबूल तरीन जमात अवामी लीग को दबाने का था। जिस पार्टी ने 162 में से 160 नशिस्तें जीती उसे दीवार से लगा दिया गया और मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गईं। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया जिसमें सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून बहा, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। सीधा सीधा इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई आसिम मुनीर ने करवाया था। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया। 8 फरवरी इनकलाब का दिन था जब लोगों ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट दिए,
और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। कमिश्नर पिंडी ने जब ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा, इंतखाबी धांधली का पर्दा चाक किया और 50-50 हज़ार वोटों की धांधली का एतराफ़ किया, तो धांधली के जुर्म में मुलव्विस कुव्वतों ने उनके ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का भोंडा बयानिया बनाकर उन्हें गायब कर दिया। इनका आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी वो नाजायज़ 10-10 साल की सज़ाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीन कर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सज़ाएं बिल्कुल नाजायज़ हैं। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इसीलिए हमने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, क्योंकि वो फिर ये नशिस्तें चोरी कर लेंगे और इस इलेक्शन में हिस्सा लेना इन जाली सज़ाओं को मानने के मुतरादिफ होगा। मैं कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा पेश करने वाले तमाम मुराद से दस्तबरदार होने वाले सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और हदायत देता हूँ कि अब सेनेट में भी ऐसा ही किया जाए। मैं कुछ दिन तक अपने आइंदा लाएअमल का ऐलान करूँगा। फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन के बारे में बड़ी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद होना चाहिए और ANP को गैर मकबूल किया गया था इसी तरह एक ऑपरेशन करके सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ते हैं। एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज वाले और दूसरी तरफ भी हमारे अपने शहरी मारे जाते हैं। अपनों को मारने से हमेशा दहशतगर्दी में इजाफा होता है। हमारी जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी ड्रोन हमले फौरी बंद होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान को मैं हदायत करता हूँ कि सूबे में अमन के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मिलकर बैठे और मुज़ाहमत करें। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि उन्हें बड़ी तकलीफ है जिस तरह उनको निकाला गया वहाँ से, और फिर उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है और जहाँ जंग नहीं है वहाँ जानबूझकर जंग नाफिज कर रहा है। ये इक़दाम फौरी तौर पर रुकने चाहिए वरना हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने जो ट्वीट का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सों में उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी मेरी बहनों और एहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाती है। उनके खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है और मुल्क पर मुसल्लत रजीम की बुज़दिली और खौफ का वाज़ेह सबूत है। बुशरा बेगम की भी सियासत का कोई अमल दखल नहीं है। बुशरा बीबी ने आज तक मुझे किसी वज़ीर, टिकट होल्डर या सेनेटर को नामजद करने का नहीं कहा। वो कोई सियासी पैगाम नहीं भेजती। वो कैद तन्हाई में है। इनका बाहर किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई रब्ता नहीं है। इनको कैदोबंद की सहूलतें सिर्फ मेरी एहलिया होने की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जालिम रजीम को लगता था बुशरा बेगम को मेरी कमज़ोरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो मेरी ताकत बन गई। ये वाहिद खातून है पाकिस्तान की तारीख की जो गैर सियासी हैं मगर सिर्फ इनके ख़ानदान के किसी शख्स के सियासत में होने की वजह से उन्हें कैद बर्दाश्त करनी पड़ी हो। बुशरा बेगम की तबीयत नासाज है, उन्हें चलते हुए चक्कर महसूस होते हैं। उनके मुआयने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है लेकिन अभी तक कबूल नहीं की गई। उनका डॉक्टर से तरजीही बुनियादों पर मुआयना इंतहाई आम है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की इखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर तमाम मुजालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे ख़ानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। ये जी इमरान खान साहब का बयान है।